आत्माओं की दुनिया, एक रहस्यमयी कहानी। यह संसार जितना दिखता है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन लोग उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना हुई थी एक छोटे से गांव में, जहां आत्माओं की दुनिया का एक खौफनाक सच सामने आया। भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा गांव सतनपुर अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां एक महल था जिसमें राजा विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वह एक निर्दयी शासक था जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। कहते हैं कि एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन राजा ने किसी की मदद नहीं की। गुस्साए गांव वालों ने महल पर हमला कर दिया और राजा व उसके परिवार को जिंदा जला दिया। तब से महल खंडहर बन चुका था और गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस महल के पास जाने कहते थे कि वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। गांव में कई बार लोगों ने अजीब घटनाएं देखी थी। नए परिवार की आमद समय बीतता गया, लेकिन गांव का डर कम नहीं हुआ। एक दिन शहर से एक परिवार गांव में आकर बस गया। यह परिवार था राकेश, उनकी पत्नी सुमन और उनकी 10 साल की बेटी कृति। राकेश एक वैज्ञानिक था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। उसने गांव के बाहर एक पुराना घर खरीदा जो कभी राजा के महल का ही हिस्सा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे और कृति अजीब अजीब बातें करने लगी। एक रात कृति अचानक नींद में उठी और बड़बड़ाने लगी, वे आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। सुमन डर गई, लेकिन राकेश ने इसे नींद में बड़बड़ाने की बात कहकर टाल दिया। लेकिन इसके बाद कृति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अकेले में बातें करती, कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। आत्माओं से सामना। राकेश को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। रात के समय घर के अंदर से तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से दरवाजों पर मार रहा था। राकेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से कृति की आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज कृति की नहीं थी। वह किसी बूढ़े आदमी की आवाज में बोल रही थी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारी जगह है। राकेश और सुमन दंग रह गए। सुमन ने रोते हुए कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन राकेश अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता। उसने एक कैमरा लगाया ताकि वह इन घटनाओं की सच्चाई जान सके। अगली सुबह जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। उसमें कृति हवा में उठती हुई दिख रही थी और उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। अब राकेश को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। राकेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामनाथ ने उसे पूरी कहानी बताई। यह आत्माएं राजा विक्रम सिंह और उसके परिवार की हैं। वे अब भी इस जगह से मुक्त नहीं हो पाई हैं। हर बार जब कोई नया व्यक्ति यहाँ आता है, वे उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। कृति कमजोर थी, इसलिए वे उसे अपना मालिक बना रही हैं। राकेश को अब समझ आ गया था कि अगर कृति को बचाना है तो उसे इन आत्माओं को शांति दिलानी होगी। बाबा रामनाथ ने एक अनुष्ठान करने की सलाह दी। पूरे गांव वालों ने मिलकर मंदिर में हवन किया और एक पुजारी को बुलाया गया। जब हवन शुरू हुआ तो कृति जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज कभी राजा विक्रम सिंह की तरह हो जाती, कभी किसी और की। अचानक घर के अंदर तेज आंधी चलने लगी, दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे आत्माएं बहुत गुस्से में थीं। पुजारी ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। धीरे धीरे कृति शांत होने लगी और आंधी भी रुक गई। तभी कृति ने अपनी आंखें खोली और सामान्य हो गई। पुजारी ने कहा, अब आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, यह स्थान अब सुरक्षित है। भाग 6। नया सवेरा। इस घटना के बाद राकेश का परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब महल से कोई आवाज नहीं आती और वह जगह अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। राकेश
जो कभी आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, अब जान चुका था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जिनका विज्ञान से कोई प्रमाण नहीं मिलता। गांव में अब भी यह कहानी सुनी और सुनाई जाती है, आत्माओं की दुनिया की एक रहस्यमयी दास्तान। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज़ को विज्ञान के तराजू पर तौलना संभव नहीं है। कभी कभी कुछ बातें हमारी समझ से परे होती हैं। आत्माओं की दुनिया एक रहस्य है और